इफ यू कैनॉट ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स तो फिर आपका इस दुनिया में रहने का क्या फायदा। तुम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज आर द इमोशंस। अगर तुम्हारे आने से फर्क पड़ता है तो तुम्हारे जाने से फर्क पड़ना चाहिए। एक आम शख्स पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, बट एक आम शख्स मरना एक जुर्म है। प्रॉब्लम माइंडसेट एंड ए सोल्यूशन माइंडसेट। लोगों में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जज्बात हैं। तुमने सारी जिंदगी गुजार दी तो कुछ नहीं किया। आज का सेशन है इट इज़ द सेकंड मॉड्यूल ऑफ द राह कमाल विच इज़ रोड टू एक्सीलेंस। मैं लास्ट टाइम आप लोगों से को बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द एक्सीलेंस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेरे लास्ट सेशन में नहीं थे? कैन यू रेज हैंड्स? 1 2 3 4 5 6 क्वाइट अ नंबर ऑफ। ओके, मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा टू एक्सप्लेन यू द एक्सीलेंस। मैंने कहा राह कमाल का मतलब है रोड टू एक्सीलेंस। एक्सीलेंस क्या होती है? एक्सीलेंस होती है कि जब आपका कल आज से बेहतर होगा, वो एक्सीलेंस है। ठीक है, कहते ये हैं एक्सीलेंस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। ये मंजिल नहीं है, ये बजात आपका एक सफ़र है जो बेहतरीन से बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ जाता है। एक किताब है जिम कॉलिंस की और वो है गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट में वो ये कहता है द एनिमी ऑफ ग्रेट इज़ गुड। मेरे 80% मार्क्स आ जाते हैं, गुड। आई हैव द पोटेंशियल टू अचीव 100%, लेकिन क्यों नहीं करता? इसलिए कि आई एम गुड। मेरे 80% मार्क्स आ जाते हैं, मैं तो बड़ा खुश है वहाँ। इसलिए हमेशा से याद रखिएगा, यू हैव टू ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स। इफ़ यू कैनॉट ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स तो फिर आपका इस दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा। आप आए, जैसे आप थे वैसे रहे, और ऐसे ही आप जो है अल्लाह ताला आपको फिर मर गए। राइट, वो जो 3 इडियट्स में वो कहता है टू बॉर्न मीडियोकर इज़ नॉट ए क्राइम। एक आम शख्स पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, बट एक आम शख्स मरना एक जुर्म है। उसकी वजह है कि तुमने सारी ज़िंदगी गुजार दी तो कुछ नहीं किया। अगर तुम्हारे आने से फ़र्क पड़ता है तो तुम्हारे जाने से फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक, वरना पता नहीं कितने जो है वो कुत्ते जो है वो सड़क पे मर जाते हैं और लोग उसकी लाश भी नहीं उठाते। याद रखिएगा, अब्दुल सत्तार ईदी जब मरता है तो पूरी कौम जो है उसके लिए अफसरदा होती है। क्यों? उसके कामों की वजह से। सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि आपका कल आज से बेहतर होना चाहिए। ना, आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक है फिजिकल अपीयरेंस एनहांसमेंट। याद रखिएगा, लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट आवर एटीट्यूड, हाउ टू हैव ए विनिंग एटीट्यूड, हाउ टू चेंज आवर सेल्फ। माइंडसेट जो है उसको हमने पॉजिटिव कैसे बनाना है। जब हम मेंटली तौर पे माइंडसेट को पॉजिटिव बना लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके जिस्म पे भी आना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने हेल्दी आप ज़हनी तौर पे हैं उतने ही हेल्दी आप जिस्मानी तौर पे हैं। जितने हेल्दी आप जिस्मानी तौर पे हैं उतने ही हेल्दी आप जो हैं वो ज़हनी तौर पे। याद रखें, एक शख्स जो 2 हफ्ते से बीमार होगा, 3 से होगा, 4 हफ्ते, कभी उसको देखिएगा, उसके अंदर बहुत सी ख्वाहिशात, खाना खाने को दिल नहीं करेगा, कुछ पीने को दिल नहीं करेगा, बात नहीं करता किसी से, इसलिए कि ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो चुका होता है। और वो शख्स जिसको कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, उसको कभी आप देखें तो फिज़िकली वो बेचारा बिल्कुल ही अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर सकता। उसके चलने का स्टाइल बताता है, उसकी आंखें बताती हैं, उसके देखने का अंदाज़ बताता है कि ये शख्स जो है ये डेफिनेटली किसी ना किसी ज़हनी जो है दबाव में। तो हम आज जो बात करेंगे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने जैसा बना दिया बस ठीक है, बना दिया। ऐसा नहीं है। आप कभी किसी की बचपन की तस्वीर देखें और बुढ़ापे की तस्वीर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वक़्त बड़ा ज़ालिम है। ये पाकिस्तान में अतीका उड्डो को देख लें आप, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत से एक्टर्स को देख लें, हाउ दे वर एट देयर जवानी एंड हाउ दे आर नाउ इन देयर बुढ़ापा। इसका मतलब है आप में तब्दीली आती है, इसमें कोई 2 डाउट्स नहीं है। राइट, बट डिपेंड ये करता है कि आप अपनी केयर कैसे करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे। को मोटिवेशन होती है, मैंने कोशिश की है थोड़ी तस्वीरें डालने की, बिकॉज IT के लोगों को मोटिवेट करना आसान नहीं होता। ठीक है ना, वो सारे अपने में रहने वाले लोग हैं, अकेले काम करने वाले लोग हैं, तो ज़रा मुश्किल से इम्प्रेस होते हैं। व्हेन यू लुक एट देम यू कैन सी दैट अपीयरेंस क्या करती है, इट शोज़ द प्रोफेशनलिज्म। पहली बात तो ये है, वट एवर यू आर ड्रेसिंग, इवन यू आर गोइंग टू अ सोशल इवेंट, इवन देन यू आर डिबेक्टिंग ओवर देयर, यू आर रिफ्लेक्टिंग ओवर देयर
your professionalism. Number 2, sophistication, nafasat. It shows that how delicate, how sophisticated are you. Intelligence, इसलिए कि सिलेक्शन ऑफ द क्लॉथ, द सिलेक्शन ऑफ द एसेसरीज, हम आगे बात करेंगे, बताती है कि तुम ज़हनी तौर पे कितने एक्टिव हो, कि तुम्हें पता है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, राइट। और आखिर में इट शोज़ द एटीट्यूड एंड द पैशन एज वेल। कपड़े जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा, आप चूँकि उसके हैं तो आपने बिल गेट्स को देख लें, मार्क को देख लें, दे आर मोस्टली वेयरिंग द टी शर्ट्स, very casual kind of a shirt. They are wearing dockers and sometime, और वो आप देखेंगे वो क्यों पहनते हैं, because that's actually reflects the current trend, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो आप लोगों के साथ है। और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस तरह के कैजुअल और इनफॉर्मल कपड़े हैं, राइट। सो दैट्स वाई वी थॉट अबाउट इट दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट द persona. Persona is your personality. It is absolutely important that you must understand कि ये persona बदल सकता है। आपको क्या करना है उस पर हम आज बात करेंगे। मेरा ख्याल में ये आपकी ज़िंदगी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि जो आपको इस वक्त इस लेवल पे बताया जा रहा है आपकी ज़िंदगी के, जिस वक्त आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इन अ डिफरेंट वे, तो आप देखेंगे कि आपको ये किस तरह हेल्प करेगा। देयर आर 4-5 डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडीज एज वेल, जिसमें ये जो है ये स्लिम है, ठीक है। अब आप सोचिए व्हाट यू आर। मैंने इसलिए इनको बगैर कपड़ों को दिखाया और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अंदर कोई ना आवे। दिस इज स्टॉकी, सॉरी, दिस इज टोन। टोन मीन्स कुछ लोगों के ना मसल्स वैसे ही हार्ड होते हैं, वो बेशक एक्सरसाइज करें या ना करें, ठीक है। दे हैव लिटिल बिट ऑफ द शेप ऑन देयर बॉडी। समबडी, कुछ लोग अपने ऐसे के हाथ फेर के देख रहे हैं, मैं कौन है वहाँ। आई एम सीइंग इट। दिस इज मस्कुलर, द आइडियल काइंड ऑफ ए थिंग, बट ये नहीं बन सकती जब तक आप टाइम नहीं लगाएं। यू हैव टू इन्वेस्ट इन द जिम, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन टू द बॉडी बिल्डिंग। इंडिया में आज देख लें, सारे के सारे खान जो हैं, दे ऑल हैव 6 पैक, बल्कि 8 पैक हैं, अब तो 8 पैक्स, नीचे वाले 2 पैक्स हैं वो भी हैं। सो दिस इज प्राइमरीली इज ए मस्कुलर बॉडी एंड दिस इज स्टॉकी। थोड़ा सा पेट निकल आया है बॉडी, लेकिन इसको हम कहते हैं फीमेल ब्रेस्ट हैं, नीचे से थोड़ा सा जो है वो आपको नज़र आता है। और ये माशाल्लाह लाहौर में तो बहुत है जिनका पेट वो बारे की तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे बस पहनते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता, पैंट ऊपर पहनते हैं, थोड़ी देर के बाद नीचे हो जाती है। और दिस टाइप ऑफ द पीपल वी आर हैविंग। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वह टाइप ऑफ दी, अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो आपको एक टोन किस्म की बॉडी मिलेगी, थोड़ा सा आपकी बॉडी में चेंज मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट करेंगे तो एथलेटिक्स हो जाएंगे, अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो मस्कुलर हो जाएंगे। और उसका फ़ायदा आपको पता है कितना है। वो क्या वजह यह है कि जो पिछली वाली तस्वीर है, ज़रा गौर से देखिएगा। मर्द की खूबसूरती, आज लिख लें कहीं, मर्द की खूबसूरती इतनी है, ठीक है। उसकी चेस्ट है, उसके शोल्डर हैं। जब आप कपड़े पहनते हैं ना और आपकी चेस्ट बिल्ड होती है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं और भरे हुए होते हैं, तो फिर कमाल ही लगता है इंसान उसमें। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि बेचारे चूँकि अभी अर्ली एज में हैं, तो वैसे ही बेचारे थोड़े जे कमज़ोर जे होंगे ने, राइट। बट यू स्टिल कैन डू इट वेरी वेरी ईजीली। मेरा बेटा, मेरी बड़ी कोशिश है, इज़ नॉट लाइक मी, वो भी IT वाला है, तो ज़्यादा बैठा रहता है, सवेरे बैठता है, 10 बजे उठता है। तो मैंने उसको बड़ा कहा कि तुम कहीं वॉक शॉक कर लिया करो, बट ही डजंट डू इट। ही इज़ ए फ्लैट चेस्ट, अ स्लाइट टमी। मैं कहा यार तू जिस मेरे ना जिसले जावेंगा तो लोग ही कहेंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। खैर, एनी हो, सो दैट इज़, सबसे पहले तो आप ये समझ रख लें और अपने आप को सोचें कि मेरी बॉडी का टाइप क्या है, ये पहला काम है। अब हम आते हैं पर्सनैलिटी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस है, दैट ब्रिंग्स द इमेज, राइट। कुछ लोगों को तो अल्लाह ने वैसे ही हुस्न दिया होता है, खूबसूरती दी होती है, तो वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो उनके वैसे ही चलने का स्टाइल ही कुछ और है, दे हैव द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट एज़ वेल। हमारे यहाँ पे बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है
लोगों की, जवानों की, बट सिर्फ इसलिए कि सवेरे उठ के मैंने शेव ना करनी पाए, दाढ़ी रख लेती। आज 10 में से 8 जो यंगस्टर्स हैं दे हैव ए बियर्ड। वाई दे हैव ए बियर्ड? बिकॉज इसलिए कि सवेरे शेव ना करनी पवे। और क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है और आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं रखनी चाहिए, रखें, फिर स्टाइल भी तो रखें ना, ठीक है। फिर आप उसको ट्रिम कराएं, खत बनाएं, जो भी है, बट उसको ट्रिम करें। व्हाट इज ग्रूमिंग? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं आप, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने आपको कहा ज़रूर इंजॉय करें इस वेदर को, लेकिन इस वेदर में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आपको अपनी हाइजीन और क्लीनलीनेस जो है उसके बारे में क्या करेंगे, क्योंकि पसीना बहुत आता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कमिंग ऑन मोटर बाइक्स। मोटर बाइक्स में टी शर्ट के ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी होगी या कोई चीज़ पहनी होगी ताकि हवा, विंड जो है उसको ख़राब ना करी हो। तो उसकी वजह से यू हैव ए लॉट ऑफ प्रेस्पिरेशन, पसीना बहुत आता है। जब पसीना आता है तो फिर क्या होता है? देन यू हैव ए स्मेल। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ को ज़्यादा पसीना आता है, कुछ को कम पसीना आता है, राइट। स्किन, हेयर, नेल्स, टीथ, मेकअप, हम बात करेंगे इस पे, और ड्रेसिंग, इन पे हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि आपने कभी ज़िंदगी में इतना डीपली इसके बारे में सोचा होगा। तो आज बहुत से लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो यहाँ तो उनके शक्ल पे शर्मिंदगी होगी और यहाँ उनकी शक्ल पे डिटर्मिनेशन होगी कि कल है नहीं होएगा, ठीक है। आई विल सी दैट हाउ आई हैव टू चेंज। नंबर 1 स्किन है जी। लुक एट द फेस, चमकता हुआ, धमकता हुआ चेहरा, इसलिए कि इट इज़ समवन, ही इज़ समवन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट एज वेल। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द वेदर, एब्सोल्युटली राइट। अगर आप गर्मी में ज़्यादा फिरते हैं तो आपको अपने आप को हाइड्रेट करना है। आपको कम से कम एक दिन में, अगर आप आधे घंटे में इस मौसम में फिर के आते हैं या घूम के आते हैं, यू शुड हैव एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर टू कंपनसेट दैट। चूँकि इस वेदर में यू विल हैव ए लॉट ऑफ काइंड ऑफ दी, और लाहौर में तो आपको पता है जो पोल्यूशन इंडेक्स का हाल होता है विंटर के अंदर ख़ास तौर पे, उससे दैट आल्सो अफेक्ट लॉट ऑफ केमिकल्स कम टू योर फेस। ख़ास तौर पे जब आप वो मोटर बाइक पे हैं और आपने अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो उस सूरत के अंदर यू आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ केमिकल्स कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ द रोड और जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ योर स्किन। इट इज़ ऑयली, इट इज़ ड्राई, इट इज़ मिक्स, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको अपनी सिलेक्शन ऑफ दी सोप करनी है। इफ़ इट इज़ ड्राई देन यू हैव टू गेट फॉर ए मॉइस्चराइजिंग सोप, लाइक कैमे जो आता है उसका वो हो गया। अगर ये बहुत ऑयली है देन यू कैन गो टू द पियर्स विच इज़ मोर काइंड ऑफ ए ड्राई, आपको रखता है उस पे इसके ऊपर। यू स्क्रब रेगुलरली। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि माउथ वॉश के अंदर फेस वॉश में आपके पास जो है अवेलेबल हैं स्क्रब्स हैं, जिससे आपकी बहुत से यहाँ पे जो केमिकल लगते हैं वो आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव हो गया है, बट देयर आर लॉट ऑफ लोकल ब्रांड्स जो अभी भी सस्ते हैं, जैसे रिवाज यूके है और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको कि आप देखेंगे कि दोज आर इवन चीपर। जो बाहर वाले हैं, लॉरियल है या बाकी सिल्वर क्रीन वगैरह है, दे हैव गॉन अबव 1000 रुपीज़, बट वो एक जो आप ट्यूब लेते हैं वो कम से कम 3 महीने चलती है। आई एम आल्सो यूजिंग इट, तो आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली। और ख़ास तौर पे समर के अंदर आपको ऑयल फ्री यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको 100% जो है आपके ऑयल जो है उसे वो कम करे। Keep face skin moisturized, I've said, because it has to be shiny, and take good supplement as well if you are having dull and dry. क्या supplement ले सकते हैं? Skin के लिए सबसे important जो है वो zinc है आपके लिए। Zinc की tablet मिलती हैं, they are not very expensive. You can have like out of that as well. Vitamin C is very important for you as well for the skin. जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा. This is very important message which I am giving to you, that there is no harm to take care of your skin if you think it is very rough for you as well, right? Hair style को मैं कहता हूँ इससे crown of your personality. ये तुम्हारे personality का ताज है, right? तुम्हारी शख्सियत का ताज है hair style. I'll show a few with you. This is one style where you are having a lot of wax,
राइट, एंड यू नो पप किया हुआ है। दिस इज़ आल्सो, आप जानते हैं इसको, दिस इज़ आल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। वैसे तो आजकल बहुत डिफरेंट आए हैं, साइडों से कम करके ऊपर से थोड़ा ऊंचा करके। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ किड्स आर करंटली हैविंग दिस काइंड ऑफ ए स्टाइल। आई कैन सी हियर, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, दिस स्टाइल है, ये है, जहाँ पे आपने बड़ा एक कॉम करके इसको किया हुआ है, वो भी एक स्टाइल है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। सो आई कैन सी ए लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल। बहुत अच्छी बात है, चूँकि आपका हेयर स्टाइल हमेशा आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। आजकल तो बहुत से, आप तो आईटी के बंदे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी तस्वीर डाल दें और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ दी हेयर कट डाल के आप देख सकते हैं कैसा लगता है। आज आप किसी सन ग्लासेस वाली वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कहता है अपनी तस्वीर खींचो और फिर उसके ऊपर डिफरेंट को ट्राई कर लो। वो कहता है बाय इट और ट्राई इट। सो व्हेन यू ट्राई इट करते हैं तो वो लगता है आपको कि वो वाला जो स्टाइल है ग्लासेस का वो कैसे लगेगा। इस तरह से हेयर स्टाइल का भी हो सकता है। इट हैज़ टू बी सूटेबल टू योर पर्सनैलिटी, नॉट ओवर द ईयर्स एंड आईब्रोज। ख़ास तौर पे बहुत से लोग हैं, वो एक स्टाइल होता है, उनके बड़े सॉफ्ट हेयर होते हैं, जो लंबा करते हैं तो आगे आंखों के आगे आ जाते हैं, राइट। ये मेडिकली भी ठीक नहीं है, बिकॉज जब आपके आंखों के सामने आते हैं तो आपकी आई साइट जो है वो अफेक्ट होती है उससे। और कानों से ऊपर, एक ज़माने में बड़ा फैशन था, आपको पता, पुराने ज़माने का एक जो पॉप फैशन था कि यहाँ पे कान के ऊपर भी रखते थे। बट आजकल अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट ए वेरी गुड स्टाइल टू डू अगर आप उसको कान के ऊपर से ढक के रखते हैं। अबव द बैक ऑफ द कॉलर, सॉरी ये गलत लिख गया, कॉलर है, कलर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉलर है ये उससे नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पीछे से जब आप कटिंग करा रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि थोड़ा ऊंचा हो ताकि आपके कॉलर के ऊपर ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा नफीस लगता है। इट लुक्स, बैक से जब आप देखते हैं तो इंसान जो है वो अच्छा लगता है जब आप किसी को इस तरह से देखते हैं। वाइट ड्राई फ्रीजी हेयर, यू नो, हुआ ये कि हफ्ते 2 बार नहा लेते हैं। खैर आजकल तो गर्मी में 3 दफ़ा दिन में नहाते हैं, बट सर्दियों बाद चला हफ्ते 1 दफ़ा ही नहाते हैं। तो वो जब आप नहीं नहाते तो आपके बाल जो है वो अजीब से हो जाते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल क्या कहते हैं, आपस में गुटमुट हुए हुए बाल जो है, उसको हम फ्रीजी हेयर कहते हैं। यूज़ अप्रोप्रिएट शैम्पू, दैट्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन करंटली 10 में से 5 लोगों को डैंड्रफ है, 5 लोगों को डैंड्रफ है, राइट। और याद रखिएगा, डैंड्रफ कभी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ख़त्म नहीं होती है। यू कैन यूज़ द मल्टीपल टाइप ऑफ द एंटी डैंड्रफ, बट यू कैन आल्सो हैव टू ऑयल योर हेड एज वेल। और यू कैन यूज़ सम मेडिकेटेड शैम्पू जो कि प्योरली इसलिए आए हैं क्योंकि इसके अंदर कई दफ़ा बीमारी भी होती है, इसमें स्केलिंग हो रही होती है। आप ऐसे करते हैं, वाइट कलर के बहुत से जो है ना आपके यहाँ पे भी स्केलिंग और यहाँ पे भी गिरती है। जितनी ज़्यादा गिरती है इसका मतलब ये है कि ये कन्फर्म है। और प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सबक दे रहा हूँ, और वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो आपको ड्राई होता है या ये होती है, स्केलिंग होती है, ये गर्म पानी से होती है। अब ट्रेजेडी ये है कि सर्दियों में तो गर्म पानी से नहाना ही है हमने, आजकल भी गर्म पानी आता है, तो हम गर्मियों में भी वाइट नहीं करते सिवाय इसके जब ऐसा मौसम हो। आल्सो रिमेंबर, नेवर यूज़ योर शैम्पू डायरेक्टली ऑन योर हेड। वो जब ऐसे डालते हैं ना, ऐसे करके कर देते हैं, नेवर डू इट। उसकी वजह यह है कि वो शैम्पू कभी पानी से निकल नहीं सकता, वो चूँकि गाढ़ा होता है, वो कहीं ना कहीं जम जाता है। और वो बजाते खुद इस बात के लिए उसकी रीज़न होती है स्केली होने की। तो हमेशा याद रखें, एक छोटा सा बाउल रखें, बाउल में जितना शैम्पू आप यूज़ करते हैं उतना करें, उसमें वाटर डालें, पानी डाल के उसको घोलें, एंड देन यूज़ इट। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो डैंड्रफ है ये ख़त्म हो जाएगी। एंड जो पानी है वो गर्म नहीं होना चाहिए, दैट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। शेव एंड ट्रिम, क्योंकि बालों की बात हो रही है। आप देखें, इन्होंने भी दाढ़ी रखी हुई है ना, लुक द स्टाइल, लुक दिस स्टाइल, लुक दिस स्टाइल। रखो यार, पर स्टाइल भी तो बनाओ ना, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है कि तुम कौन हो, राइट। और अगर आप इस तरह का स्टाइल नहीं बनाते तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पर्सनालिटी का जो इमेज स्टेटमेंट है वो आप नहीं दे रहे होते। सो प्लीज़ डू इट। रखो दाढ़ी, ठीक है, फिर उसका एक स्टाइल भी बनाओ, उसको ट्रिम भी कराओ एंड रेगुलरली ट्रिम कराओ। तो दैट्स अबाउट योर हेयर स्टाइल। फेशियल हेयर नीटली ट्रिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। योर नॉस्ट्रल्स, आपके खैर कान में तो अभी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के होते हैं यहाँ पे कान पे भी, ठीक है। ये जो आईब्रोज के बीच में होते हैं, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर एज वेल, राइट। ये ग्रूमिंग का हिस्सा है।
ये ग्रूमिंग का हिस्सा है आपकी, कि जब आपको अपने नॉस्ट्रल्स पे, यहाँ पे या जहाँ भी कहीं आपको ऐसे हेयर मिलते हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, खुदा के वास्ते आजकल को 700-800-900 रुपए की वो छोटी वाली एक मिल जाती है मशीन ट्रिम करने वाली, जिसके अंदर डिफरेंट आपके वो एप्लीकेटर्स लगे हुए, नॉस्ट्रल्स भी कर लें, ये भी कर लें, यहाँ पे है, इधर भी, जहाँ पे भी है। चूँकि अगर आप ऐसा रेज़र यूज़ करते हैं जो यहाँ के बाल साफ़ नहीं करता, तो यू माइट हैव टू यूज़ योर ट्रिमर एज वेल टू गिव, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लेड नहीं आता, कई दफ़ा उसका एंगल ऐसा होता है। सो दैट्स अबाउट योर हेयर स्टाइल, दैट्स अबाउट द हेयर ऑन योर फेस विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नेल्स, वी मोस्टली डोंट केयर। हमें से वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा हाथों से काम करते हैं, उनके नेल्स के बीच में हमेशा आपको मैल फंसी हुई नज़र आती है, राइट। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है कि आप मर्द हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ औरतों की तरह से होने चाहिए, बट एटलीस्ट दे हैव टू बी नीट एंड क्लीन एज वेल, राइट। यू कैन सी हेयर मैनिक्योर, पेटिक्योर, फॉइलिंग हो रही है, दे शुड हैव ए नीट लुक। अब तरीकाकार आपका है कि आप क्या चाहते हैं। बहुत से लोग उसको ऐसे राउंड में काटते हैं और बिल्कुल स्किन के साथ काटते हैं, राइट, विच इज़ नॉट गुड। उसकी वजह यह है कि बहुत से केसेस में इनग्रो हो जाता है आपका नेल, ज़रा सा भी आपने गलत काट दिया तो वो इनग्रो कर जाता है। तो कोशिश करें खासतौर पर पाँव के जो नेल हैं उसको बहुत ज़्यादा ना काटें। आजकल का जो स्टाइल है वो उसको यू हैव टू बी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट काटना चाहिए आपको उसको, ठीक है, ओके। नीट लुक होनी चाहिए उसकी, नीट एंड क्लीन, ट्रिम्ड एंड स्टाइल्ड है, राइट। हेल्दी लुक होनी चाहिए। अब आप कहेंगे नेल्स की क्या हेल्दी लुक है? नेल की हेल्दी लुक ये है कि बहुत से लोगों के यहाँ पे जो स्पॉट्स होते हैं, बहुत से लोगों के जो है इसके ऊपर लेयर्स होती हैं, ये शो करती हैं कि आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ख़ास तौर पे विटामिन सी एंड विटामिन डी की, जिसकी वजह से आपके नेल जो है वो हेल्दी नहीं नजर आ रहे हैं। दे आर माइट बी अ बिट वाइटिश एज वेल। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएँ ना, वो ऐसे करके दबाता है, फिर देखता है, कहता नहीं ठीक है, आपको लगता है खून की कमी नहीं है, क्योंकि नेल हैज़ टू बी पिंकिश एज वेल। जिसके बहुत वाइटिश होंगे ऐसे दबाता है ऐसे करके, फिर देखता है कि दोबारा पिंक होते हैं कि नहीं होते। आप देखें आज आपने अपने नाखूनों को पहली दफ़ा आज 22 और 23 साल के बाद देखा है कि मेरे नौ भी है गए। दैट्स द एडवांटेज ऑफ लर्निंग। नो ब्रिटल डिसकलर्ड नेल्स, मैंने अभी आपको बताया उसकी रीज़न क्या है। तो दिस इज़ अबाउट, आई डोंट माइंड इवन गोइंग टू योर हेयर स्टाइलर एंड आस्किंग हिम कि यार ना मैनिक्योर कर दे, लुक्स गुड, व्हाई नॉट, व्हाई कैंट यू स्पेंड द मनी टू गेट इट डन एज वेल, देयर इज़ कोई बुराई नहीं है, राइट। क्योंकि याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि खूबसूरती मुसलमान के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है, राइट। सो क्यों नहीं, वो अगर साहिब जमाल है तो फिर वो भी जो है ना ऐसे लोगों को पसंद करता है जो इस बात का ख्याल करते हैं। देयर इज़ नो अदर हार्म एंड नथिंग अबाउट इट। नाउ टीथ, एब्सोल्युटली लुक एट इट, हाउ द स्माइल इज एडिंग and a real near value to your face. Then, और unfortunately हमारे यहाँ पे we are very careless. मैं बहुत से आजकल मेरे जो लोग पूछते हैं, वो मेरा बच्चा है ना, तो मैंने कहा खुदा दे वास्ते उसका एक ना एक्सरे करा लो, ठीक है, वो 3D एक्सरे होता है। कहती क्या फ़र्क पड़ता है, तो मिल्क टीथ है। मैंने कहा ये सही है कि मिल्क टीथ है, इसके नीचे जो परमानेंट टीथ आने हैं आपको देखना चाहिए कि कहीं वो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो टेढ़ा हो जाएगा। तो एक्चुअली टीथ की जो अपना क्या कहते हैं उसकी टेक केयर है वो हमेशा से अर्ली एज में होनी चाहिए। जो लोग अर्ली एज में इसकी टेक केयर करते हैं उनकी जो टीथ है वो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो व्हेन यू गेट मैरिड और फिर आपका बच्चा होगा तो आप याद रखिएगा कि 4-5 साल की उम्र के अंदर आपको उसका पहला विजिट जो है वो अपने डेंटल सर्जन को ज़रूर कराना चाहिए, ताकि लेटेस्ट स्टेज, और ख़ास करके बेटी का, क्योंकि लेटेस्ट स्टेज के ऊपर जाके फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो कि फिर आप ब्रेसिस लगा रहे हों, फिर आप कुछ और कर रहे हों। और ख़ास तौर पे आप में से वो लोग हु आर द स्मोकर्स एंड द पान च्यूअर्स, और एक होर जड़ा वो की हुंदी है छालिया जड़ी बॉम्बे वाली ते 2000 के पता नहीं केड़ी वेड़ी। सो ट्वाइस अ डे, एब्सोल्युटली राइट, सुबह के वक़्त। और कहते ये हैं कि याद रखिएगा सुबह का जो आपका वो है ब्रश है, सुबह पहले तो आप गार्गल्स करें, और चूँकि सुबह के वक्त बहुत से अच्छे जर्म्स आपके मुंह में होते हैं,
ठीक है, विच आर बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर योर फॉर गट एज वेल। तो सुबह एम्प्टी स्टमक में पानी पीना जो है इट्स वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो फिर आपके अंदर बड़ी आंत में जाते हैं और वहाँ पे वो एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो सुबह के वक्त फिर यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगा, द सिलेक्शन ऑफ द टूथपेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के वास्ते इंग्लिश टूथपेस्ट इसलिए ना खरीदें कि वो सस्ती है, बिकॉज यू हैव टू बाय अ टूथपेस्ट जिसका इम्पैक्ट कम अज़ कम कुछ देर तक रहे, ताकि आपकी जो एक फ्रेशनेस है दैट हैज़ टू बी देयर एज वेल। रिंस्ड आफ्टर एवरी मील, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जो खाना हम खाते हैं ना, उस खाने की स्मेल तो 4 घंटे में ख़त्म नहीं हो सकती। हलीम, निहारी, पुलाव, बिरयानी, सो यू कैन वेल इमेजिन द काइंड ऑफ स्मेल वी आर हैविंग। सो इसकी सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप कहेंगे यार बड़े पैसे दासदा पे है, और वो ये है कि शुगर फ्री च्युइंगम आपकी जेब में होनी चाहिए। एज सुन एज यू फिनिश योर लंच यू इमीडिएटली टेक वन। मैंने शुगर फ्री इसलिए कहा था कि आपके दांत ख़राब ना हो। बहुत सी आती हैं, कोई भी ले लें, सस्ती ले लें, ज़रूर लें। उसकी वजह से है कि वो आपके पूरे दांत को साफ़ कर देगी और एक फ्रेश किस्म की ब्रीदिंग जो है वो आपको मिलेगी। स्मोकर्स, पान च्यूअर्स, खुदा के वास्ते अपनी 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ द टूथपेस्ट एंड द सिलेक्शन ऑफ द टूथब्रश। चूँकि ज़्यादातर जो टूथब्रश आपको मिलते हैं वो सॉफ्टर मिलते हैं, उसमें सॉफ्ट भी है, मीडियम भी है और हार्ड भी है। आपको मीडियम यूज़ करना है, बिकॉज हार्ड जो है वो आपके गम्स ज़ख्मी कर देगा। फिर आपको देखना है कि व्हाट टूथपेस्ट आई हैव टू यूज़। इस वक्त जो एक टूथपेस्ट 2-3 ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो स्मोक करते हैं या पान को च्यू करते हैं। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पहले एक छोटी सी सस्ती सी छालियाँ मुंह में डालते हैं, उसके बाद सिगरेट पीते हैं। दैट्स द मोस्ट डेंजरस। चूँकि वो जो छालियाँ सस्ती सी मिलती है ना, 2-3 रुपए की, स्वीटी और पता नहीं क्या नाम है इस तरह का, वो सबसे ख़तरनाक केमिकल से बनाई जाती है। आप उसको खा रहे हैं, फिर आप स्मोक कर रहे हैं, उसमें टार्टर वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं उसे, निकोटीन भी आ रहा है, और बहुत से केमिकल्स आ रहे हैं जो उस केमिकल्स के साथ मिल के फिर अपना एक एग्रेसिव केमिकल बना रहे हैं जो डेफिनेटली किसी ना किसी वक्त पे आपको तंग करेगा। याद रखिएगा, ये जो माउथ कैंसर्स हैं या माउथ अल्सर्स हैं, उनकी 10 में से 9 जो चांसेस हैं वो स्मोकिंग की वजह से हैं, और प्लस दीज काइंड ऑफ द मल्टीपल थिंग्स विच वी आर यूजिंग। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे सिंध की तरह से गुटखा खाने का कंसेप्ट नहीं है। आल्दो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग कुआम वाले पान विच इज़ आलमोस्ट द सेम व्हाट यू आर हैविंग, बट खुदा के वास्ते ये याद रखिएगा कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका टूथपेस्ट कौन सी है और आपका टूथब्रश कौन सा है एज़ पर योर टीथ एज वेल, ताकि वो साफ सुथरे हो सकें। ट्रीट स्पॉटेड टीथ रेगुलरली। जहाँ पे आपको कहीं स्पॉट नज़र आता है, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। आजकल बहुत सी ऐसी टूथपेस्ट आ चुकी हैं जो कि स्पॉटेड जो आपके टीथ हैं उसको साफ़ कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप उसको भूल जाएं, छोड़ दें और फिर पता चले कि आफ्टर 5 डेज़ 10 डेज़ के बाद वो जो फिर इस तरह का वो स्पॉट आ जाए जो साफ़ ना किया जा सके। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट योर टीथ। तो हमने अभी किस किस की बात कर ली? हमने हेयर की बात कर ली, हमने नेल्स की बात कर ली, और हमने टीथ की बात कर ली। सो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी आपको जो, और पिछला मेरा जो था उसकी हम लोग एक वर्ड की फ़ाइल बना के हम आपसे शेयर कर लें, ताकि आपके पास ये रहे, और ये शायद आपका वो ट्रेजर है जिसको आप बाकी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी दोस्तों के साथ, बाकी और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको ज़रूर जो है वो करें, शेयर करें, ताकि यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ जो क्या कहते हैं, आपको कम अज़ कम एक फ़ायदा हो हमारी इस नेशन को, कि जहाँ पे हम एक बिल्कुल ही अंधेरे में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट हम रियलाइज़ करें एट दिस एज एटलीस्ट दैट हाउ वी नीड टू चेंज। ट्रीट बैड ब्रेथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। A lot of people are having जो है ना ब्रीदिंग के अंदर उनकी स्मेल होती है, फाउल स्मेल जिसको हम कहते हैं। खुदा के वास्ते इफ़ कर है तो उसको टेक केयर करें, अदरवाइज इट इज़ मोस्टली वेरी एम्बैरेसिंग व्हेन यू आर इन ए कंपनी। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि आपको गम्स की प्रॉब्लम है, और दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि आपको मैदे की या लिवर की प्रॉब्लम है। इनकी वजह से भी ये जो है रिफ्लक्स आता है, जिसकी वजह से आपको ये होती है। और अगर ये गम्स की वजह से है, प्लीज़ यूज़ सम गुड
काइंड ऑफ द माउथ वॉश एज वेल। ठीक है, क्लोरहेक्सिडीन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। तो कोई भी ऐसा जो माउथ वॉश है जिसमें क्लोरहेक्सिडीन है वो आप ले लें और उसको विदाउट डाइल्यूट किए आपने थोड़ी देर के लिए मुंह में रखना है और उसके बाद आपने उसको स्पिट आउट कर देना है। सो ये दिस विल ट्रीट योर बैड ब्रीथिंग। आई एम श्योर बहुत से लोग अब रियलाइज़ कर रहे होंगे कि यस मुझे है, बट नोबडी हैज़ टोल्ड मी, और मैंने इसको कंसिडर ही नहीं किया कभी कि ये बहुत ज़रूरी है फॉर मी एज द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। राइट सर? सो दैट्स अबाउट द टीथ। हाँ, आगे मैन मेकअप की ज़रूरत है यार, क्यों नहीं यार, वाई नॉट। अब तो खैर मैंने देखा है कि बहुत से मेल जो सैलून्स हैं उसमें भी कुछ ऐसे कमरे बन गए हैं जिन पे दरवाज़ा लगा होता है, जहाँ पे अंदर लोग जाके अपने ये सारे काम कराते हैं। ओपनली नहीं करा सकते, बट दे मोस्टली गेट इट डन ओवर देयर एज वेल। सो दे ऑल अवेलेबल टू यू। मैनिक्योर पेडिक्योर कराएं, क्यों नहीं कराना यार, डू इट, यू शुड डू इट। चूज नाइस हेयर कलर मैचिंग पर्सनैलिटी, राइट। अगर आप अपने बालों को रंगना चाहते हैं तो फिर वो वाला रंग इस्तेमाल करें जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो नहीं ब्राउन कर लेता, लगता जो वालन आग लाई हुई है, बिल्कुल ये जी फ्लेमेबल होता है, वो नहीं। नो, डोंट डू इट। करना करो यार, नो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज आजकल बच्चों के ज़्यादातर जो बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं 20 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र में माशाल्लाह काफ़ी सारे हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फेस क्लेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि हम इस वेदर में हैं, वो वेदर हमारे चेहरे को बहुत अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से बहुत से यहाँ पे टॉक्सिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पता नहीं की है, जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर स्किन डैमेज होती है। देयर इज़ नो हार्म, यू कैन गेट इट डन। आप खुद घर पे कर लें। देयर आर आप आज गूगल करेंगे, उस पर लिखेंगे कि जी मेरे फेस क्लिनजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी क्या है, उसी वक्त ये बता देगा। और शायद सबसे बेहतरीन जो है वो क्यूकम्बर है, और गर्मियों में इसीलिए वो ज़्यादा होता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रीहाइड्रेटिंग and antioxidant as well, which you can use on your face. Black spots removal, ये जो नाक के ऊपर होते हैं, नाक के आपको दो इश्यूज आते हैं, एक हल्के छोटे छोटे बाल होते हैं और एक यहाँ पे जो कि स्पॉट्स खुले होते हैं तो उसमें ब्लैक हेड्स आए होते हैं। गेट इट डन। वो तुम्हारा पता नहीं की ले लेगा, 50 रुपये ले लेगा, मैक्सिमम 100 रुपये ले लेगा यार निकालने, लेकिन दिस विल लुक गुड। और एक दफ़ा वो कर देगा तो फिर शायद काफ़ी देर तक टाइम जो है वो नहीं आते हैं। नोज़ हेयर रिमूवल, उससे कह दें अगर आपसे नहीं होता, आपके पास अगर है नॉस्ट्रिल्स रिमूवर आप कर दें, लेकिन जब भी आप जाएं कटिंग पे, और याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि जब कटिंग पे जाएं तब ये काम कराएं। आप कटिंग के अलावा भी अगर आप 1 माह के बाद कटिंग कराते हैं तो बीच वाला जो टाइम है 15 डेज़ का, यू कैन गो फॉर योर टाइप ऑफ द ग्रूमिंग एज वेल ओवर देयर। ठीक है, ऐसा जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाए। हम इस वक्त बात कर रहे हैं आपके पर्सोना की, हम बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस की, इसलिए मैं आपसे ये तमाम बातें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो मेकअप, एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, मैं अभी कपड़ों में बाद में आऊँगा, चूँकि ये हिस्सा था इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया शूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है ये सबसे पुराना स्टाइल है जिसको हम कहते हैं कि ये स्टाइल है, स्टाइलिश है। ये ऑक्सफोर्ड्स कहलाते हैं और वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मल शूज़ में आते हैं, जिसको सदियाँ हो गई हैं, आज भी लोग पहनते हैं। दीज आर मोस्टली नोन एज ऑक्सफोर्ड शेप्स जो है वो होती है। ये जो है जिसमें ये पंच वगैरह किया जाता है, ये ब्रोक कहलाते हैं, राइट। आप चाहें तो ब्रोक इवन आपको उसके साथ भी मिल जाएंगे, लेसिस के साथ और लेसिस के बगैर भी मिल जाएंगे। ये प्योरली फॉर्मल ड्रेसेस में से आते हैं, बट लुक्स वेरी नाइस व्हेन यू आर वेयरिंग इट विद अ जीन एज वेल। ख़ास तौर पे जो ब्रोक हैं वो बड़े खूबसूरत लगते हैं जब आप पहनते हैं। एंड देन यू आर हैविंग लूफर्स एज वेल। आजकल ज़्यादा गर्मी है और लूफर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे यूज़ इट विद द नो शो जो है सॉक्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, राइट, या एंकल शूज़ के साथ गर्मी की वजह से। एंड देन यू हैव द मोकेशंस, दिस इज़ आल्सो। तो ये 4 टाइप के हमारे पास मोस्टली अवेलेबल हैं। बकल्ड होते हैं मोस्टली, मोकेशंस जो होते हैं आपके पास लेसिस में आएंगे, आपके पास बकल में आएंगे। ज़्यादातर गर्मियों के अंदर आपके पास जो लेसिस इस्तेमाल नहीं करते, बकल्ड जो शूज़ है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्लिप ऑन्स भी हम कहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट कि आप कह सकते हैं कि जी मैं हर वेले तो नहीं पा सकता, ना पहने हर वक्त, लेकिन जिस वक्त आप चाहते हैं कि आप अपनी कहीं पे भी अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं
तो वहाँ पे आप अपनी सिलेक्शन ऑफ जो जूते हैं वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। कलर्स के ऊपर मैं आता हूँ, आई विल कम टू दैट। अच्छा, मैंने ख़ास तौर पे लिखा है चूँकि आजकल बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो लेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से भी और एनिमल्स की प्रोटेक्शन की वजह से भी। तो फॉक्स लेदर बहुत अच्छा बन गया हुआ है। ज़्यादातर हमारे पास जो चाइना से ब्रांड्स आते हैं वो फॉक्स लेदर के अंदर होते हैं। खुदा के वास्ते रेक्सियन वाले जूते ना पहने, इट लुक्स वेरी वेरी बैड, वेरी ऑड पावें। और मुझे पता है कि फॉक्स के भी और लेदर के भी अगर आप अच्छी वाइस किस्म की वो करने वाले हों, शॉपिंग करने वाले हों, तो आपको 50% प्राइस से मिल जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि हाउ गुड यू आर इनटू योर शॉपिंग। लाइक इस वक्त मेरी वार्डरोब की अगर एक्चुअल प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए है तो शायद मैंने ख़रीदी 60,000 में हुई है। 60%, 70%, 50, 40%, 30% तो आम ही मिल जाता है आपको डिस्काउंट आजकल जो है। शर्त यह है कि यू नो दैट हाउ आई एम गोइंग टू बाय और आपको पता हो कि कहाँ से क्या मिलता है। तो प्लीज़ रेक्सियन वाले जूते मत पहनिएगा, दे लुक वेरी ऑड व्हेन यू आर वेयरिंग इट। ट्रेडिशनल ऑक्सफोर्ड ब्रोक मैंने दिखा दिया है, लेटेस्ट शेप ओकेशंस एंड लूफर्स में आ जाते हैं। कलर ब्लैक, ब्राउन एंड टैन जो बेस्ट यूज़ होता है। आई एम वेयरिंग टैन राइट नाउ। मेरे यहाँ पे वो फातिमा जो है वो हमेशा कहती है सर वो कितने जुती हैं, बिकॉज देर आर सम ऑफ माई शूज़ विच आर हैविंग वेरी ऑड कलर्स, लाइक वो ब्राइट ब्लू में मिलेंगे, आपको येलो में मिलेंगे। वो मैं कभी अगर अपनी जीन में होता हूँ तो फिर मैं उसके साथ आई वेयर द येलो कलर, आई वेयर मस्टर्ड, आई वेयर इवन बरगंडी एज वेल, आई वेयर द ब्लू एज वेल। दैट्स माई वाई, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव माई पर्सनैलिटी स्टेटमेंट एज वेल। तो अगर मैं कोई अट्रैक्शन ऐड कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, राइट। लेकिन याद रखिएगा वो भी मैंने सेल से ख़रीदे, मैं 2-2 हज़ार रुपये दे या मे भी 2,500 हज़ार के ख़रीदे होंगे। तो वो कभी कभी मैं पहन लेता हूँ तो इट लुक्स गुड, तो लोग उसको देख के मेरे पर्सनालिटी को अटेंड करते हैं। सो ब्लैक, ब्राउन एंड टैन। टैन का आजकल बहुत इस्तेमाल है। इसका फ़ायदा ये है कि ये किसी भी रंग के साथ पहना जा सकता है। आप ब्लैक में हैं, आप ब्लू में हैं, आप रॉयल ब्लू में हैं, मैं ट्राउजर्स की बात कर रहा हूँ या डॉकर्स की बात कर रहा हूँ, यू कैन वेयर इट विद एनीथिंग। टैन कलर आप किसी से भी पहन सकते हैं। गुड कंडीशन एंड पॉलिश्ड। आई एम सॉरी, मैं देखना नहीं चाहता, आप खुद देख लें अपने जूतों को तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उसके साथ जुल्म किया हुआ है। चूँकि अगर लेदर और फॉक्स लेदर के जूतों को पॉलिश ना किया जाए तो वो ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं, शिकने बड़ी जल्दी आती हैं, उसमें रिंकल्स आते हैं, रिंकल्स खुल जाते हैं। चूँकि उसकी वजह यह है कि वो ड्राई होते हैं, उनके ऊपर भी वेदर का फ़र्क आता है, उनके ऊपर टेम्परेचर का रीज़न आता है। बहुत देर तक किसी जूते को ना डब्बे में डाल के रख दें, 6 महीने के बाद खोलेंगे तो समझ नहीं आएगी ना हो की गया है। सो कीप ऑन पॉलिशिंग, और पॉलिशिंग से ये होता है कि वो उनको भी मॉइस्चराइजिंग मिल जाती है। A lot of people are looking at their shoes now, so at least I have been able कि आप अपने आप को अटेंड कर रहे हैं and you are getting conscious, and that's the only thing what I want. I want you to get conscious about it, that what you are and what you want to be. This is absolutely important. Socks full, ankle no show, it's up to you. ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं फॉर्मल पे, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो फिर चांसेस ये हैं कि आपको नो शो नहीं पहनने चाहिए। या तो एंकल पहन लें या फुल पहन लें। ज़्यादातर गर्मी है तो लोग एंकल्स जो है ना वो सॉक्स पहनते हैं। कलर्स इट्स अप टू यू। आप अगर मेरी तरह से रंगीन हैं तो आप बेशक पैरेट ग्रीन पहने, आप ब्लू पहने, आप यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ द कलर्स, राइट। और उसमें अच्छे लगते हैं। आजकल का जो फैशन ट्रेंड है वो ये है कि आपकी जो सॉक्स हैं वो कलरफुल होनी चाहिए, and they should have more abstract kind of the designs into it, right? So you have to follow that what is happening around you. आप तो सारे हर वक्त रहते ही अपने स्क्रीन के ऊपर हैं जहाँ पे आपको पता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है all together. I think you are the most well aware people जब हम बात करते हैं IT के लोगों के बारे में। So shoes are like this. So now अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ पे हम आते हैं accessories पे। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एसेसरीज में आपके पास क्या आएगा? परफ्यूम्स हैं, कलोन्स हैं एंड ड्यूडरेंट्स हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपकी रिस्ट वॉच है। मैंने जान के मुवाडा लगाई है इसलिए कि बहुत से लोग पैते पिल पे और इस तरह की और बहुत सी हैं, टैग हॉयर है, इस तरह की पहनते हैं। नोहार आप तो चूँकि IT के हैं तो शायद चांसेस ये हैं कि आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे, चूँकि तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो आसानी से। देन रिंग्स हैं, नो हार्म, व्हाई नॉट, यू कैन वेयर।
and finally are your bracelets as well. Male bracelet, sometimes it gives a good personality touch, खासतौर पे IT के लोगों को, चूँकि वो बहुत formally dressed नहीं होते, so they are wearing sometimes the polo or the tees as well, or maybe the casual and informal shirts. In both the cases, if you are wearing it, it will add value to you as well. आजकल तो बहुत से ऐसे ब्रेसलेट्स भी हैं जो कि हेल्थी ब्रेसलेट्स हैं जिसमें मैग्नेटिक्स लगे होते हैं, या फिर इसके आपके पास गन मेटल के जो हैं दे आर आल्सो गुड एज वेल, बिकॉज वो आपकी कहते हैं कि आपकी बहुत सी बीमारियां जो है उसे कम कर देते हैं, इवन लाइक ब्लड प्रेशर एंड इस तरह के, तो मेरे जैसे लोगों को पहनने चाहिए इस तरह से. सो दैट्स वन थिंग विच इज़ देयर. सो अगर हम इसको देखें, ड्यूड्रेंट, परफ्यूम एंड कलोन, यू कैन से यार दीज आर ईसा मैया के और ये सारे बड़े महंगे ने, बहुत कमाल हो गया यार ये. जब से देखें, देयर आर ऑलवेज भी अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. आपको पता है कि जब ये परफ्यूम्स का आना इंपोर्ट बंद की गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल से, तो बहुत से लोकल ब्रांड आए, मैं नाम नहीं लूँगा बट आई एम श्योर आप जानते हैं. हर एक यूट्यूब के ऊपर आपको उनके एड्स मिल रहे हैं इस वक्त. टॉप ऑफ द लेवल ईसा मैया के इज़ अराउंड 55 to 60 हज़ार रुपये का है इस वक्त. 1500 रुपये का मिलता है, 1590 रुपये का है, 1790 रुपये का है, और एग्जैक्टली आलमोस्ट द सेम है. उसका रेप्लिका होगा, ठीक है, उसका इंप्रेशन होगा, और 1800-2000 में मिल जाएगा. इस बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपकी अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए. क्या मतलब है कि आप यहाँ से जब निकलें तो आप किसी करीब से गुजरें तो वो गया तो कामरान लग गया. सो यू हैव योर ओन चॉइसेस लाइक कि क्या है. और फिर एक चीज़ और भी याद रखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि मैं उस पर बात नहीं कर रहा इस वक्त सोफिस्टिकेशन में, कि मौसम के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से भी आपको यूज़ करते हैं, और वेदर के हिसाब से भी आपको सिलेक्शन ऑफ द कोलोन्स एंड सिलेक्शन ऑफ द जो परफ्यूम्स करनी चाहिए. इसलिए कि जब समर आता है तो यू नीड टू बी मोर स्पाइसी, मोर ड्राई काइंड ऑफ ए थिंग. जब आप विंटर में जाते हैं, मोर फ्लावरी, इसलिए कि वहाँ पे थोड़ा सा डल इन्वायरमेंट होता है. सो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ दैट जो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट दिस इज समथिंग विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज. एंड ड्यूड्रेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. यूज़ दैट ड्यूड्रेंट विच इज़ हैविंग द इफेक्ट फॉर 24 आवर्स. बहुत से ऐसे अवेलेबल हैं जो 24 घंटे तक जो है वो आपको ड्राई रखते हैं, और इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट ताकि आपको पसीना ना आए. पसीना आएगा तो आपकी स्मेल जो है प्रेस्पिरेशंस की होंगी. वॉच, रिंग, ब्रेसलेट मैंने अभी आपको बता दिया. नो नेकलेस एंड पियर्सिंग. हाँ, अगर आप मीडिया में हैं तो फिर कोई एतराज़ नहीं है. कई दफ़ा आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपको किसी शोबे से या प्रोफेशन से अटैच करती है. कल मैं अपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे एक साहब आए हुए थे, वो बार बार मुझे यही कहना शुरू कर दें, वी वर डिस्कसिंग समथिंग, तो बहस हो रही थी, तो कहते हैं आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप तो मीडिया के आदमी, आप मीडिया के आदमी. मैंने कहा ये वाई इज सेइंग दिस. तो उसके बाद जब हम निकल रहे थे तो मैंने कहा जी वाई यू वांट मी टू बी अ मीडिया मैन, अब कैसा लगता है ये. कहते हैं आपकी जो है ना शक्ल बताती है कि आप मीडिया के, तूने पोनी रखी हुई है, तूने ये पहना है, तूने डिफरेंट रिंग्स पहने हैं, कन्फर्म है कि तू जो है ना उदा है. जब तक मैं अपनी जॉब पे रहा, वाज द डायरेक्टर मार्केटिंग, आई हैव नेवर, मैंने कभी ये चीज़ें नहीं पहनी थी. लेकिन अब चूँकि आई एम वेरी इंडिपेंडेंट और मैं उस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मैं अपना एक स्टेटमेंट स्टाइल स्टेटमेंट दे सकता हूँ, तब से मैंने पहनना शुरू किया, इसलिए मैं पहनता हूँ. वरना जब मैं नहीं था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं यहाँ रुमाल बांधता था. ख़ास तौर पे जिस वक्त मैं पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर कोर्स कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए ही ज़रूरी, मतलब बैंक के जो लोग हैं उनके लिए दे कैन नॉट वेयर इट. हाँ, वो अंगूठी पहन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये ब्रेसलेट्स वगैरह पहनना वो नहीं पहन सकते. बट आप यंग हैं, यू कैन मेक इट एज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट कंसिडर इट. द बेल्ट हैज़ टू मैच द कलर ऑफ योर. अब नेचुरली मेरे पास टैन तो नहीं है, बट आई माइट बी वेयरिंग द ब्राउन इंस्टेड ऑफ द ब्लैक. इफ आई एम वेयरिंग द ब्लैक कलर देन आई, लेकिन अगर ऑड कलर है, जैसे बरगंडी है, जैसे ब्लू है, जैसे मस्टर्ड है, अगर वो पहनता हूं तो उसके साथ आई कैन हैव ब्लैक. नाइस वॉलेट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. यू नो व्हाई नाइस वॉलेट, पता है आपको? यू नो व्हाई नाइस वॉलेट? देखना तो किसी ने नहीं कहा. वाई? आप बताएं, आप हंस रहे हैं. हाँ बताओ, वाई नाइस वॉलेट क्यों चाहिए? वो तो जेब विच पिया हुंदा. याद रखिएगा, आजकल के जो जवान हैं, 10 में से 7 लोग वॉलेट हमेशा निकाल के सामने टेबल पे रखते हैं ऐसे करके.
मैं 10 में से 7 लोगों की बात हो तो 8 भी हो जाते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन होगा। इसका मतलब है कि आप कहीं पे गए हैं, you might be sitting with someone and when you are putting a wallet over there, जिधर रंग उड़िया है, चिपड़ियाँ उतरियाँ हुई ने, अजीब जे धागे उतरे हुए ने, so what impression it's going to create? So a nice wallet, आजकल बेशक तुम्हें उसका मिल जाए, पोर्शे का मिल जाए, कोई भी आजकल तो आपको पता है यू कैन हैव अ लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ जो कॉपी मिल जाती है आपको, विच गिव्स ए गुड इम्प्रेशन। मोबाइल एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट। द ईयरबड्स यू आर यूजिंग, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो बैक कवर है, पता चलो उसकी आगे से ना वो जो लगी होती है वो स्क्रीन, प्रोटेक्टेड स्क्रीन है, उधर कट ही पै के ख़राब बर्बाद हुई है, और वैसे के टेबल पे रखा है आपने सामने, और सामने सब लोग देख रहे हैं कि रखे हैं राइट। 100 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की, प्लीज़ कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज दैट शुड आल्सो रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी एज वेल, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम हैविंग। सो दैट्स अबाउट द एक्सेसरीज। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, बट आई थॉट अबाउट इट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई शुड ओनली डिस्कस अबाउट इट। ठीक है जी। एंड नेक टाई एंड स्कार्फ। स्कार्फ ऑफ 2 टाइप्स, एक वो है जो कि आप यहाँ पे अंदर डालते हैं, एक स्कार्फ वो है जो कि आप सर्दियों में मफलर जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करते हैं, राइट। प्लीज़ डू यूज़ इट, इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन टू योर पर्सनैलिटी, खासतौर पे विंटर के अंदर। एंड यूज़ द ब्राइटर कलर्स, ब्राइट रेड करें, ब्राइट येलो करें, ग्रीन करें, बिकॉज दैट एड्स द वैल्यू on to your personality as well. And similarly when you are wearing a jacket, try to put some kind of the उसे क्या कहते हैं, रुमाल जो आप लगाते हैं वो भी ज़रूर लगाएं, बिकॉज वो आपके कोट के अंदर एक डायमेंशन ऐड करता है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करता है। ब्लैक में रेड लगाओ, लुक्स वेरी नाइस, ब्लैक में येलो लगाओ, इट लुक्स वेरी नाइस, ब्लैक में ब्राइट ब्लू लगाओ, इट लुक्स वेरी नाइस। सो प्लीज़ डू यूज इट एंड दीज आर द एक्सेसरीज। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप जो भी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ आप कभी भी उनमें से कोई भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स द फर्स्ट थिंग। स्माइल अ लॉट। व्हाई यू नीड टू स्माइल? व्हाई यू नीड टू स्माइल? थैंक यू वेरी मच। एंड व्हाट एल्स? व्हाई वी नीड टू स्माइल? हैं? सुन्नत है जी। वाह वाह, क्या बात कर दी आपने, वाह 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 जी। एनीबडी एल्स? व्हाई वी नीड टू स्माइल? हाँ, अट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच सर। आपको पता है कि जब आप स्माइल करते हैं आपके चेहरे के मोर देन 1000 मसल्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। सो पीपल हु आर स्माइलिंग ऑलवेज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिंकल्स हेयर। व्हाई? बिकॉज इट्स ए नेचुरल अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर फेस, और लोग अच्छे लगते हैं। सो जब आप स्माइल करेंगे तो यू विल गिव ए हेल्दी लुक टू द पीपल एज वेल। खुदा के वास्ते अगर आप ये समझते हैं कि सीरियस हो गए तू पता नहीं कि अपना एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेगा, तू गलत है। आई एम टेलिंग इट टू एवरीवन। ठीक है, अपनी ज़िंदगी भी अज़ाब में डाली हुई है, दूसरे की भी डाल दें। यस, ये बात याद रखिएगा कि आपके ना हंसने से आपके प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है, अगर आप हंस के किसी को ऐसी प्रॉब्लम को या चैलेंज को फेस करते हैं तो चांसेस ये हैं कि यू कैन कन्फ्रंट इट मच इन ए मच बेटर फ्रेम ऑफ माइंड देन नॉट हैविंग इट। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने आपसे कहा। गेट इनफ स्लीप 7 to 8, हो ही नहीं सकता आपके साथ। 3 बजे से पहले को नहीं सोएगा, ठीक है। एंड आई डोंट नो व्हेन यू आर गेटिंग अप। कुड़ियां तो सौंदियां ने, फिर अगले दिन उठाना पैंदा 1 बजे कि ताड़ी मेहरबानी उठ जाओ। आई डोंट नो अबाउट द बॉयज, लेकिन आई एम श्योर आप भी ऐसे ही होंगे। अगर मैं पूछना शुरू करूं तो बहुत से लोग शायद शर्मिंदा होना शुरू हो जाएंगे कि 10 बजे उठता हूं, 11 बजे उठता हूं, कितने बजे उठता हूं। सो प्लीज़ ट्राई। आई एम नॉट सेइंग आप जब भी सो रहे हों एटलीस्ट मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद नहीं लेते, अगला दिन आपका जो ही 12-1 बजेंगे मिड ऑफ द डे के अंदर आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और फिर आप में बहुत से लोगों में इशू एक और भी है, और वो ये है कि आप नाश्ता नहीं करते। आई नो अ लॉट ऑफ यंगस्टर दे डोंट हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपको रात की नींद है, ज़हनी तौर पे भी बेचारे कमज़ोर हैं, फिर जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर हो गए। यू हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ एनर्जी।
एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week. मुश्किल काम है, मुझे पता है. How many of you are doing any exercise? Sir, you, आप क्या करते हो? Cricket? Gym? Football? Gym? Gym. Good. Since how long you are going to the gym? 3 months. Huh? 3 months. My sincere advice to all those people who are going to the gym for the weight training, खुदा के वास्ते अपने जो तुम्हारा इंस्ट्रक्टर है उसकी बात ना सुनना, इसलिए कि वो सारे बेचारे सीख के जान के आए हैं. दे डोंट नो साइंटिफिक अप्रोच ऑफ डूइंग इट. वो आपको शुरू से ही इतनी ज़्यादा वो हैवी वेट के साथ इतने ज़्यादा रेप्स रिपीटिशन करा देते हैं कि आपकी अपनी फ़ैट तो ख़त्म होती है, उसके साथ साथ आपकी प्रोटीन भी ख़त्म हो जाती है. इसलिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले सकें, जो वो प्रोटीन वो शेक्स आते हैं वो वाले. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट हिम. आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 25 किलो दे डंबल दे नाल कम से कम जड़ी ना 15 रेप्स करें. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप साइंटिफिकली पढ़ेंगे और अगर आप करना चाहते हैं तो कोर्सेरा पे भी और युदिमी पे, दोनों पे वेट ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है. आप खुद कर लें, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या करना है. एक्सरसाइज तो आपको मिल ही जाती है वहाँ पे. खैर एनी हो, सो एटलीस्ट 3 times a week ज़रूर करें. बट आप चूँकि यंग हैं, you should do 5 times. ये 3 times और 4 times is for the people like me. Monday, Tuesday जाना, Wednesday छुट्टी, Thursday, Friday जाना. बिकॉज जब आप अपने मसल्स को पंप करते हैं with a lot of blood and air, then you have to give it a time as well, ताकि वो अपने आप को रिपेयर करे. वरना होगा ये कि वो बेचारा वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे पहले था. सर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू माय ओन एक्सपीरियंस. ईट हेल्दी. ईट हेल्दी क्या होगा? और what else? What else? Absolutely right. You have to take, आज का जो दिन है या आज के जो मौसम है, इसके अंदर you have खीरा, you have तर, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. It's absolutely important to have with your खाना. And I'm very confident आप में से कोई सलाद नहीं खाता, सैलड नहीं खाता. कौन खाता है? हाथ खड़ा करे. See, I have told you, 10 लोग भी नहीं हैं. लेस दैन 10 people हैं जो इस वक्त सैलड नहीं खाते. फिर आप सोचें अल्लाह ताला क्यों इस मौसम में हमें ये देता है? क्यों देता है? सर्दियों में गाजर आती है, मूली आती है, राइट, और सलाद के पत्ते आते हैं. क्यों आते हैं? इसलिए कि उस मौसम के लिए. आज अगर आपको खीरा मिलता है, तरें मिलती हैं, क्यों आते हैं? वो आज के मौसम के लिए. या तरों में कोई प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में? गोरे जो है ना, उनके टेबल पे, खाने के टेबल पे 3 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं. नंबर 1 सैलड. हर खाने से पहले देयर इज ऑलवेज बी बाउल ऑफ सैलड विच यू कैन हैव. नंबर 1. नंबर 2, देयर ऑलवेज बी द जूसेस. आप रात का खाना खा रहे हो, आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपके पास टेबल पे जूस पड़ा होगा. और याद रखिएगा वो पैकेज वाला है. हम तो बड़े कमाल लोग हैं यार. आजकल तो वो क्या अवेलेबल है आपका, पीच अवेलेबल है, आड़ू. कैन यू इमेजिन? वो सिर्फ सोच सकते हैं कि इसका फ्रेश जूस हम पिएं. हमें तो अल्लाह ने दिया है. ईरान में चले जाएं, हर खाने के साथ वो आपको वाटरमेलन का जो है वो जूस देते हैं, हर खाने के साथ, राइट. तीसरी चीज़ जो उनके टेबल में मिलती है ना, वो दूध है. मॉर्निंग में भी पिएंगे, ब्रेकफास्ट में, रात को भी पी रहे होंगे. बच्चे खास तौर पे उनके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वाटर, they take milk along with their food as well. This is how they are doing it. So please have an healthy food. एक balanced diet लेना बहुत ज़रूरी है. Take vitamins and supplement. मैंने अभी आपको बता दिया, अभी ज़रूरत तो नहीं है आपको, बट वो लोग जो कि ज़्यादा काम करते हैं, जिम में जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना इतना बैलेंस नहीं है, तो अगर आप कोई अच्छी अवेलेबल मल्टीविटामिन ले लें. और जो मैंने सप्लीमेंट्स की बात की, जैसे जिंक वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो जिम जाते हैं, याद रखिएगा, जिम के अंदर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द जिंक एंड यू मस्ट हैव कैल्शियम एज वेल, विटामिन सी के साथ. वो आपको मिलती है, आप देख लीजिएगा. क्विट स्मोकिंग. आजकल वेप्स आ गए हैं, वो भी उतना ही ख़तरनाक है जितना वो है.
अब एक नई मुसीबत आ गई है, अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो उन्होंने वेव्स भी बंद कर दिए। पहले वहाँ पे स्मोक करते थे, फिर वेव्स आ गए, वो भी बंद कर दी। अब क्या आ गया? अब वीलो आ गया। अब वो लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा वो भी उतना ही खतरनाक है जितनी बाकी चीज़ें, कि निकोटीन है उसमें, तो आपकी बॉडी को निकोटीन की आदत पड़ती है। अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। एज रिगार्डिंग दी अल्कोहल, यू नो इट वेरी वेल दैट आप कहेंगे जी गोरे सारे पीते हैं, यस, बट वो तमीज़ से पीते हैं। अगर वो उस तरह का कोई सिनेरियो है तो शायद आपको इजाज़त दी भी जा सकती है, वरना नहीं दी जा सकती। डोंट डू ड्रग्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। वो जो अभी किसी ने कहा कि हंसने से आपके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी आती है, यस, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। चूँकि दिमागी तौर पे मस्बत होना आपका जिस्मानी तौर पे मस्बत होने को जाहिर करेगा, दैट्स वेरी क्लियर। आप इस वक्त इस डेस्पिरेशन के अंदर भी यू कैन सी दैट यू नो पीपल आर सेइंग बड़ा बुरे हाल हैं, पाकिस्तान के अंदर ये होगा, पाकिस्तान के अंदर वो होगा, कुछ भी हो जाए। देखें, अगर कुछ भी होगा ना तो शायद आप तक इफेक्ट तो उसका आएगा, बट कुछ ना कुछ उसका आपके पास जो है वो सोल्यूशन भी आएगा। तो आप हमेशा फोकस करें सोल्यूशन। याद रखें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम माइंडसेट एंड ए सोल्यूशन माइंडसेट। अगर आप सोल्यूशन माइंडसेट के साथ हैं तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आपकी पॉजिटिविटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कैथारसिस है, तुम्हारा कैथारसिस है। एक दफ़ा हफ्ते में दोस्तों के पास जाके बैठना और वो वाले सारे के सारे वाक़ये याद करना जो कि तुम्हें खुश करते हैं, एक अच्छा टाइम जो है वो देते हैं, प्लीज़ डू इट। किसी भी तरह से ये टाइम ज़रूर निकालो और ज़रूर करो। और लंगोटिए याद, जिनके साथ बैठ के आप गालियाँ निकालते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, दैट्स द काइंड ऑफ द फ्रेंडशिप आई एम सेइंग, नॉट वो बैठे हुए हैं अच्छा फिर क्या हुआ, फलाने क्या किया। नो नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंडफुलनेस, ये हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस ना हो। यू मस्ट लर्न कि आपने स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है। स्ट्रेस का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है कि आप कहीं पे एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपका जो एक उसे हम कहते हैं जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है, मैं इस तरह से आपको मैं नाम भी दे सकता हूँ, बट हैप्पीनेस हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से यू फील वेरी हैप्पी, राइट। इवन यू डोंट हैव दैट टाइम, इवन देन यू गो टू द जिम, भावे 10 मिनट बस है जाओ, बिकॉज दैट एनवायरमेंट विल गिव यू, और वो इमीडिएटली हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। ये जो मैंने आपको कहा रात को सोया करें, उसकी वजह है एक ख़ास हार्मोन है जो रात को सिर्फ इसलिए सिक्रीट होता है कि अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। अब बाज़ार में मिलता है आजकल, मेलाटोनिन के नाम से है, पीपल डू गेट दैट एज वेल, और वो नेचुरल स्लीप इंड्यूसर्स हैं, राइट। लेकिन आप जो ही अंधेरा होता है ना तो इमीडिएटली याद रखिएगा आपकी बॉडी से ये हार्मोन निकलता है कि बस तुम्हारा सोने का टाइम आ गया, एंड दैट्स व्हाई यू स्लीप। और रात को सोना इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कह सकते हैं मैं सवेरे 8 बजे सवेरे मैं 8 घंटे सो जाना, नो नो, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू स्लीप। वो वाले जानवर जो रातों को नहीं सोते हैं उनकी मैक्सिमम जो एज है वो 15 साल है, और वो कुत्ता है। कुत्ता सारी रात जागता है। द लॉन्गेस्ट लिविंग जो डॉग है वो शायद 15 साल का था। ये भी वो है जिसको घर पे रखा था आपने। और वो वाले सारे जानवर जो कि रात को सोते हैं उनके अंदर वैसे ही बरकत होती है और उम्र ज़्यादा होती है। आपने कभी किसी, अब आने वाला है ना ईद, बड़ी ईद आने वाली, या बकरा भी लाएंगे या बच्चा भी लाएंगे, आप देखेंगे जो ही मगरिब का टाइम होगा वो लेट जाएगा, सर नीचे गिरा देगा, और जो ही सुबह का टाइम होगा फजर का, आप देखेंगे चाको चौबंद उठा होगा। दैट्स वाई आज हम खाते भी हैं, बड़ी ईद पे काटते भी हैं, सॉरी कुर्बान करते हैं, उसके बावजूद ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि एक बकरी एक वक्त में 2 बच्चे देती है, को 3 भी देती होगी टैडी बकरी, लेकिन 2 मोस्टली देती है मैक्सिमम। और याद रखेंगे बिच जो है वो 12 बच्चे देती है, फिर भी नज़र नहीं आते, इसलिए कि 15 साल उम्र है, ख़त्म, फिनिश्ड। तो बात हो रही थी स्ट्रेस को मैनेज करें, एंड माइंडफुलनेस एक ऐसा, आप इसको सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ द आइडियाज अबाउट माइंडफुलनेस वॉक, माइंडफुलनेस ईटिंग, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, बहुत सी है। इट्स अ न्यू कंसेप्ट, प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज आपके लिए कोई इशू नहीं है इसको थ्रू करना। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी स्टेटमेंट देते हैं
तो वो सबसे पहले आपको देखता है. दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन. हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले क्या है? योर पोस्चर, राइट. इट हैज टू बी स्ट्रेट. सबसे ज्यादा जो एम्फसाइज किया जाता है सर्विसेज के अंदर, आर्म फोर्सेस में, वो आप खड़े होने का स्टाइल है. जो आप काकूल एकेडमी में जाते हैं तो दे वांट यू टू कि आप सीखें पेट अंदर सीना बाहर, एंड यू हैव टू वॉक लाइक दैट, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. बहुत कम ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई रहा हो आर्म फोर्सेस में और उसके बावजूद उसको खड़ा होना ना आए या चलना ना आए. और हमेशा याद रखें दैट योर फीट आर अपार्ट एग्जैक्टली एट योर शोल्डर. ये मेरे बिल्कुल शोल्डर के नीचे होने चाहिए. अगर ये बहुत करीब है तभी मैं अनबैलेंस्ड हूँ, अगर मैं बहुत खुला है तभी मैं अनबैलेंस्ड हूँ. तो योर फीट हैज़ टू बी एग्जैक्टली पैरेलल टू योर शोल्डर्स. दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्चर व्हेन यू आर स्टैंडिंग. तो सबसे पहले खड़ा होने का स्टाइल देखें. अलाइन योर बॉडी विद द पर्सन यू आर टॉकिंग. जिससे बात करते हैं उससे अलाइनमेंट करें. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है. अगर मैं इनसे बात कर रहा हूं तो आई हैव टू बी लाइक दैट टू शो हिम दैट यस आई एम लिसनिंग. सो दैट्स इंपॉर्टेंट दैट योर बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको बताए कि मैं इनसे बात कर रहा हूं. अगर मैं ऐसे कर रहा हूं इसमें दैट आई एम नॉट लिसनिंग, राइट. यू हैव टू बी लाइक दिस, ताकि उसको अंदाजा हो कि आप उसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं. कीप योर आर्म रिलैक्स्ड एट योर साइड. मैं भी करता हूं बहुत दफ़ा, और मैं अनकॉन्शियसली कर लेता हूं, और वो ये है कि मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं, ठीक है. व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन नेवर पुट द हैंड. जब व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, जब आप पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंट कर रहे हो या वैसे आप किसी से बात कर रहे हो, तो कभी भी अपनी जेब में हाथ मत डालिए. इट हैज़ टू बी रिलैक्स्ड एट योर साइड. इट हैज़ टू बी लाइक दिस. सो यू हैव टू सिट लाइक दैट, स्टैंड लाइक दैट, ओके. एंड यू हैव टू यूज़ योर हैंड्स. मैं चूँकि इस पर शायद आगे कहीं हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, बट याद रखिएगा बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो तुम्हारे हाथ है. द हैंड शुड सपोर्ट योर वर्ड्स. द हैंड शुड सपोर्ट योर वर्ड. अगर मैं कहता हूँ 4, अगर मैं ऐसे करूँगा, अगर मैं कहूँगा 4 दफ़ा करना है, और अगर मैं कहूँगा 4 दफ़ा करना है, 1 दफ़ा ये, 2 दफ़ा ये, 3 दफ़ा ये, 4 दफ़ा, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है. तुमने आगे जाना है, मैं कह दूँ तुमने आगे जाना है, कहता हूँ तुमने आगे जाना है, पीछे की नहीं सोच रखनी. देन यू हैव टू शो पीछे. हाउ यू आर शोइंग टू योर हैंड. पूरी दुनिया को देख लो तो तुम्हारे हाथ ऐसे होने चाहिए. हम करके दिखाएंगे. लुक एट माई हैंड. वी विल show what we can do. So this is how you have to do. Your body language will add a lot of value to your words as well. So that's why you have to gesture. Always remember to greet others with a firm shake hand, but not so firm. ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ. It should not be like that. Yes, it has to be firm to show that you are very confident when you're meeting someone. ये जो हाथ की firmness है ना, ये आपके confidence को reflect करती है. बहुत से आप देखेंगे लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, 4 उंगलियां देती हैं, खोल लेती हैं. You see, आप अभी रिकॉल करके देखें, how many of you ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं जो हाथ मिलाते हुए भी घबराते हैं बेचारे, 4 उंगलियां देते हैं वो भी खींच लेते हैं वहां से. It has to be firm. आप मर्द हैं यार. You should reflect that yes, you have the firmness in you as well. Now, the next very important part is how you can create a very first. पहला impression जो होता है ना is the last impression. कैसे किया जा सकता है? Use the eye contact. ये आपका ना बटन, ये आपका प्लग है. तब तक करंट नहीं जाना जो तक जाके थे लगना नहीं है. पहले लगेगा प्लग तो फिर स्विच ऑन होएगा ना. So that's the first thing which you must remember. Use eyebrows flash to greet. Hey, how are you? ठीक है. आप गोरों को भी देखें, they have a lot of these faces. कामयाब होना चाहते हो, लोगों के नाम याद रखो. And call them by names. I always prefer that you call me by Kamran, not by sir. I'm not. My personality is not sir. My personality is Kamran. आप कभी किसी बाहर की कंपनी में जाएं, आप देखेंगे वहां पे इवन CEO को भी उसके नाम से बुलाते हैं. Hey John, how are you doing? ठीक है. So it shows a lot of kind of affection towards the person when you're calling by name.
डोंट प्ले विद योर हेयर ऐ करके एंड कीप योर हैंड्स इन योर पॉकेट, वेरी बैड थिंग. लुक फ्रॉम आई टू आई, यस, एक दूसरे के साथ जो मैं देख रहा हूँ. डोंट रब द बैक ऑफ योर हेड. इसका मतलब है कंफ्यूज्ड है व्हेन यू आर डूइंग इट. अच्छा की क्या सी तू, इट्स मीन दैट यू आर कंफ्यूज्ड एंड यू आर नॉट रेडी एंड यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग. एक्सप्रेशन दैट मैच योर इंटेंशंस. ठीक है, आप अगले को जो है वो बताना चाह रहे हैं कि यू नो आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू, और आप कह रहे हैं अच्छा किधर हो. इट डज नॉट. अच्छा जी कितने हो, देयर इज अ वे. और ये मैं आपको बता दूं, आईटी के लोगों में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जज्बात हैं. वो अकेले रहते हैं. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. इसीलिए उनकी मुसीबत होती है व्हेन दे गेट मैरी. वो समझते हैं नवा लैपटॉप ले लेता है. सबसे पहले स्पेक्स पूछना शुरू कर देते हैं. आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई एम नॉट एट ऑल जोकिंग, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आई एम नॉट जोकिंग. तुम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज आर द इमोशंस, right? So you need to understand that how you have to express the emotions in your communication. बहुत ज़रूरी है. खुदा के वास्ते इस पे काम करो. One good thing is happening. बहुत से जो यहाँ पे मेरे पास लोग बैठे हैं ऑडियंस में, जब मैंने अपना ये सेशन स्टार्ट किया था, आई एम लुकिंग वेरी केयरफुली टू एवरीवन. वो ऐसे थे, they were not giving any expression. Now I am seeing they are smiling. They are showing their face. कुछ हैं जो अभी भी बेचारे जो है अपने उसी में बैठे हुए हैं. यहाँ तो उन्होंने यहाँ से बंद कर लिया हुआ है, nothing is going inside, right? और बाकी जो लोग हैं they are now with me. So that's a good thing which is happening. वो कहते हैं बर्फ़ पिघली तो है, बेशक देर से पिघली है. याद रखिएगा, जब भी आप अपने आप को बदलना चाहते हैं आपको पिघलना पड़ेगा. Why? मेरे पास स्क्वायर शेप का एक सांचा है, उसमें मैं बर्फ़ जमाता हूँ. वो सारे के सारे जो उसमें से आइस क्यूब्स हैं वो स्क्वायर शेप में हैं. मैं कहता हूँ गोल करनी है, मैं तोड़ के तो नहीं कर सकता. तो व्हाट आई विल डू, पहले पानी बनावांगा, फिर गोल वाला सांचा लूँगा, फिर उसमें डालूँगा, फिर रीफ्रीज करूँगा. इसका मतलब है कि तुमने अगर कोई नई बात सीखनी है तो सबसे पहले अपने आप को जो है ना वो डीफ्रीज करना सीखो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और तभी होगा जब ये बैरियर तुम्हारा उतरेगा, फिर तुम करोगे. ओके जी, फाइनली ड्रेसिंग टिप्स है, विच इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ इट एज वेल. ओकेजन्स है के लिए करें. आपने देखा होगा कभी बाहर में कोई उनका वो जो गाला डिनर होता है उसको देखें, पीपल आर वेयरिंग ब्लैक. ठीक है, वहाँ पे वो टैक्सीडोज पहनेंगे, औरतें भी काले रंग के मोस्टली कपड़े पहनेंगी. दिस इज़ हाउ दे बो लगाएंगे. They mostly wear the bow over there as well. So occasion के लिए हो. ठीक है, आपको अंदर अंदाजा होना चाहिए कि जिस occasion पे जा रहा हूँ मैंने वहाँ पे क्या पहनना है. Consider your personality when picking your clothes. Right? मुझे किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं. Right? किस जगह पे मुझे पहनने हैं. You must know about it. मैं आगे थोड़ी इस पे और टिप करूँगा, मैं अभी सिर्फ यहाँ तक रहता हूँ. Pick your statements carefully. What I am going to carry. Statement से मुराद ये है कि मैं बाल कैसे बनाऊंगा, ठीक है, मेरा कलर कौन सा होगा, मैं शूज़ कैसे पहनूंगा, मैं परफ्यूम कौन सा लगाऊंगा. ठीक है, ये सारी जो एसेसरीज़ मैं लेकर जा रहा हूँ उसके साथ मैं क्या क्या जो है वो लेकर जाऊंगा. नो वट क्लोथ सूट्स योर बॉडी, ये पहले वाली बात हो गई. परफेक्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज जो रेडीमेड कपड़े आपको मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर पोलो एंड द टी शर्ट्स, बाकी में आपको बहुत बड़ी मुसीबत है. नंबर 1 इज द कॉलर. ठीक है, साइज मेरा 16 है और कॉलर मेरा 18 है. इसका मतलब मैं टाई तो नहीं लगा सकता उसके ऊपर. हाँ, वो इनफॉर्मल हो, कैजुअल हो, चल जाएगी. बाजू मेरे जो हैं वो 24 हैं, जो बाहर से सिलेंगे साइज वो 25 हैं. इट लुक्स वेरी ऑड. अच्छे बंद हुए हैं. शोल्डर मेरा 16 है, साइज के हिसाब से शोल्डर 17 है, इधर से झुका हुआ है. दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट यू आर हैविंग. इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एन इशू, प्लीज कस्टम मेड इट. बहुत बुरा लगता है. मैंने सीईओज को देखा है
कि उन्होंने जनाब बड़ी काटियर की जनाब वो शर्ट कोई पाई हुई है, लेकिन शोल्डर नीचे हैं, बाजू यहाँ पे, इसलिए कि बेचारे क्या करें, दे गो कहेंगे, वो कहेंगे ही कि यार 500 पाउंड की शर्ट हैगी है, लेकिन वो पहनी भी लगती नहीं है कि 500 पाउंड की है। ठीक है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कपड़े लें वो कपड़े ना तो बहुत खुले हों। अच्छा, आजकल फैशन भी आया हुआ है, वो आप ना उसे क्या कहते हैं, ओवर साइज डाउन शोल्डर्स, जो टी शर्ट्स आई हैं अमेरिकन, इतने उदा बाजू आंदा है और इतने खुले खुली सी हैं। दिस लुक नाइस टू अस। हो सकता है किसी एक को अच्छी लगती हो, मुझे तो नहीं लगी कभी अच्छी, राइट। ऐसा लगता है पता नहीं कि फकीर जा बंदा आ गया किसी को मांग के शर्ट पा के, बट दैट्स अ फैशन, दैट्स द फैशन इन दीज डेज। चूज द राइट कलर्स, व्हाट कलर्स लाइक। और मैं इस मामले में वाइल्ड हूं बहुत। ये नहीं हो सकता मेरा काला रंग है तो पीला रंग ना पावा, इसने कहा यार, कभी निग्रोस को देखा है लाल रंग पाया होता उन्होंने, चमकदा होया, कहता की फर्क पैदा। आप कभी देखें गोरों को देखें, ऑरेंज कलर का कोट पहना होगा उन्होंने, पिंक कलर का सूट पहनते हैं इटालियन, एंड वहां पे जो है मोस्टली लेलन का, राइट। असी कहते हैं पिंड आएगा रात को जो पिंक रंग कलर पा के आ गया। दिस इज दे हाउ, बिकॉज इट शोज द कॉन्फिडेंस इन यू। जो तुम्हें अच्छा लगता है ना वो कर दो, डोंट वेट के लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहेंगे। वेयर द हाईएस्ट क्वालिटी क्लोथ यू कैन अफोर्ड। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने शायद आपसे कहा था कि आज जो आप ड्रेस हो रहे हैं वो आप कल के लिए हो रहे हैं, याद रखिएगा। और अगर आप किसी कंपनी में हैं तो फिर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट ड्रेस द हाईएस्ट लेवल। और अब चूंकि कोई इतना बड़ा इशू रहा है नहीं, अच्छे क्रीम ब्लॉक हैगा, मैं वहाँ से आपको गुची भी मिल जाएगी, वहाँ से आपको नॉर्थ फेस भी मिल जाएगी, आपको वहाँ से पोलो भी मिल जाएगी, यू कैन गेट एवरीथिंग, राफ लॉरेन भी मिल जाएगा, पोनी भी बनी मेरी मिल जाएगी। सो ट्राई टू वेयर समथिंग। You have to be careful, you have to be clever to actually buy your shopping as well. That's one thing which you must remember. ठीक है जी, be comfortable but not sloppy. Exactly मैंने वही कहा आपको जो बढ़ गया। अब आपके केस में ये अप्लाई नहीं होता बिजनेस फॉर्मल्स, बट मैंने कहा चले आई विल शेयर दैट विद यू, क्योंकि मैं IT के बारे में बताऊंगा कि उनको क्या पहनना चाहिए। ठीक है, जब आप मीटिंग में हो, जब आप कस्टमर से मिलते हो तो आपको फॉर्मली ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी गर्मियां हैं तो आप टाई नहीं लगाना चाहते मत लगाएं, बट द शर्ट हैज टू बी फॉर्मल। ऊपर उसके जो जैकेट है दैट हैज टू बी फॉर्मल। आजकल पोलो पे भी लोग जो है वो जैकेट्स पहन लेते हैं, यू कैन डू दैट, बट वो हम कैजुअल्स में आएंगे, ये फॉर्मल्स की बात हो रही है। ये सिंपल है, वो जो टिपिकल आप देखते हैं लोगों को सूट पहने हुए, ये वो वाले लोग हैं जो आपको नजर आते हैं। आप किसी भी बैंकर को देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि वो क्या कपड़े पहनता है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है कैजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके ऑफिस में पहना जाता है वो पहने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माई सन इज इन ए वेरी बिग कंपनी, तो मैंने सोचा मैं एक ही पा के जा रहे हैं यार, स्नीकर्स पहने हुए थे, कहते एवरीबॉडी वेयर्स दैट। मैंने कहा ठीक है, यू वेयर द स्नीकर्स बट द स्नीकर हैज़ टू बी टॉप क्वालिटी, ताकि उनको पता चले कि जो तू पा के आ रहे हैं वो की है। यू आर वेयरिंग द पोलो, देन पोलो हैज़ टू बी द ब्रांड। ठीक है, कोई लुई विटॉन पा, कोई कैल्विन क्लेन पा, पता चले कि तू कुछ पा के जा रहे हैं उत्थे। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव दी डॉकर्स के पहनी हो, लिवाइस पहनी हो, अगर तुमने ये पहननी है तो वाई, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू बी एट बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज वेल। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके स्टाइल है कैजुअल का, कैजुअल में जाओ बट कैजुअल में भी स्टाइल लेकर जाओ, अपनी एक स्टेटमेंट लेकर जाओ कि मैं क्या करता हूँ। वेयर इधर है लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव हो गई, नियरली पास खाकी, गार्बाडीन और कॉटन पैंट्स आजकल यही पहनी जाती हैं। लाइटर कलर्स, स्पॉट कोट और ए हाई क्वालिटी स्वेटर। वैसे तो आइडली अगर हो तो लेलन का होना चाहिए इस गर्मी के अंदर। लेलन इज़ ए वेरी लाइट, कॉटन का जो जैकेट है वो रख लें कहीं पे, कहीं मीटिंग में जाना है, कहीं और जाना है, पढ़ाई चढ़ाई और चले गए और वहाँ पे आपने बात कर ली। ड्रेस शूज़ हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 तरह के हैं, एक ऑक्सफोर्ड है वो है, या इसी शेप में ऐसा बना हो जो कि पुराने एक स्टाइल ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स स्टाइल के अंदर हो। वॉच फॉर एसेसरीज हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। IT के लिए क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल्स के लिए ड्रेस कोड जो भी है वो पहनना। आई नो मैं इस वक्त बेइंतहा कंपनी के साथ काम करता हूँ एज ए ट्रेनर, जो IT कंपनीज हैं, और वहाँ पे एवरीबॉडी इज़ जस्ट लाइक दैट। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं भी पोलो में जाता हूँ। जब मैं किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जैसे सिविल सर्विसेज के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मैं फॉर्मली ड्रेस्ड होता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि ये मुझे देखेंगे। तो मैं शलवार कुर्ता भी पहनूंगा तो ऊपर वेस्ट कोट पहनूंगा,
because I know them कि they will be judging me on this as well. So I have my own personal statement for that. So that's why I do it. Be smart, but don't be weird. Weird होता है कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो आजकल एक आई ना स्किनी किस्म की, और एक आई है जो इत्थे तक होती है पेंट ऐं करके, doesn't look nice. If you are wearing that तो उसको आप जो है ना वो एंकल वाली ना पहने, आप पूरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि फॉर्मली आप यूज़ कर सकें. कंफर्ट इज़ इंपॉर्टेंट. पोलो शर्ट वर्सेस टी शर्ट डिपेंड करता है आप क्या पहनना चाहते हैं. टी शर्ट के अंदर भी कोशिश करें कि वो ऐसा कलर हो या ऐसा साइज़ हो. मसलन अगर मैं एक जस्ट वांट टू शो दैम कि यार मैं तो वेट ट्रेनिंग करना तो इत्थे करके मैं अपना वो बना लवां, सॉरी जस्ट टू शो दैट कि मैं मेरे डंड शंड है ने या बाइसेप्स है, it doesn't look nice. They have to be at some length as well. It can hide few things. Khakis versus jeans, absolutely right. जीन्स को कोशिश करें फेडेड जीन्स ना लें. जीन्स अगर ले रहे हैं तो सॉलिड कलर में लें. वो एक तरह का आप समझे सेमाई फॉर्मल या इनफॉर्मल किस्म का या कैजुअल ड्रेस है. कीप जैकेट्स मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया. प्रोफेशनल लुक एज ए होल, नज़र तो आए ना यार, खाकी पहनी है वो पहना है, नज़र आए पूरे का पूरा बंदा ऐसे करके देखे तो कहे हाँ यार एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है ना, अलग-अलग नहीं नज़र आ रहा है कि क्या कर रहा है. यू कैन सेलेक्ट द सॉफ्टर कलर्स इन दिस विच आर डिफरेंट, लाइक पर्पल इज़ ए वेरी नाइस सॉफ्ट कलर में है, वो आपको मिल जाए. लाइट ग्रीन लें, लाइट ब्लू लें, नेवी ब्लू लें, ताकि समर के हिसाब से अच्छे भी लगें. समर में थोड़े से सॉफ्टर, थोड़े से लाउड कलर अच्छे लगते हैं. स्टे अवे फ्रॉम फैट ड्रेसेस. फैट ड्रेसेस मैंने अभी आपको बता दिया कि ऐथे करके कर देता, वो पीछे भी पता नहीं क्या लगा हुआ है, आगे भी लगा हुआ है. अगर आप कोई पोलो ले रहे हैं या कोई वो ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, तो छोटे लोगों के साथ इतना बड़ा लोगो लगा है यहाँ पे, VL बड़ा जा लिखा है, गोल्डन कलर में लगा हुआ है, ठीक है. इधर भी लगा है, ऐथे भी लगा है, ऐथे भी लगा है, पीछे भी लगा है कि बस मैं दस दूँगा कि मैं ब्रांड पाया. नो, दिस इज़ नॉट. यू हैव व्हेन यू आर वेयरिंग इट प्रोफेशनली, इट शुड नॉट बी वेरी लाउड एज वेल. खत्म हो गया. ओह वेरी गुड. चलें दुराई जी सर, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू पीपल हैव इन माइंड? आई स्टिल हैव 5 minutes बिफोर आई कंक्लूड दिस सेशन. यस प्लीज सर. थैंक यू. आपने कहा कि जो रात की नींद है, अब जिस तरह के हम लोग IT में और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रात के टाइम काम कर रहे हैं. जी जी. तो मोस्टली लोग जो USA के मुताबिक हम लोग काम करेंगे, तो क्या करना चाहिए अगर हम नींद अपनी पूरी करें? अब अनफॉर्चुनेटली आपका अगर लाइफस्टाइल ये है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मॉर्निंग के अंदर कम से कम इतना ज़रूर सो लें, क्योंकि फिर होता है कि मॉर्निंग में हम सो नहीं सकते. मेरा ख्याल है कि आपको नींद पूरी ज़रूर करनी है हर सूरत में. इस आई नो दैट IT में मैं इस तरफ आ रहा था अभी आपके, जैसे कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप दिमागी काम करते हैं. आपने क्या किया, आप ऐसे रखें, आपकी आइज़ भी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, आपका दिमाग भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. व्हाट विल हैपन? सबसे पहले क्या थकेगा? तुम्हारा दिमाग थकेगा. सबसे पहले तुम्हारी आंखें दुखेंगी, ठीक है. तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू मस्ट हैव ए गुड स्लीप. अच्छी नींद तुम सोगे, कल भी अच्छा काम करोगे. आई नो एक इंसान में पैटर्न बन जाता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उस वक्त नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है. सोना बड़ा ज़रूरी है, इट इज़ वेल इंपॉर्टेंट, और अच्छा सोना ज़रूरी है. जी सर, एनीथिंग एल्स? और कुछ? So you think that it is an interesting and very useful kind of a session for you people? आज से पहले कभी सोचा था? अब मैंने देखना यह है कि अगली दफ़ा तुम कैसे आते हो, क्योंकि that will reflect कि तुम में कितनी तब्दीली आई है. So अगली दफ़ा फिर मैं ज़रा गौर से हर एक के पास आके देखूंगा कि what change you have brought. I'm not saying that you bring a lot of changes, but at least few changes has to be there as well, ठीक है. and I'm sure that आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ज़रूर. अगर नहीं सोचेंगे तो याद रखिएगा कि आप में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है जिनको अल्लाह ने ये मौका ही नहीं दिया कि कोई उनको बता सके कि तुमने क्या करना है. याद रखिएगा, अब आपको एहसास हो गया है. आज से पहले आप पता है क्या थे? आज से पहले बेखबर थे, पता ही कुछ नहीं थी. अच्छा, उस वक्त मैं आपको छोड़ देता, आपको अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ का पता ना आपको छोड़ देगा, तन पता ही नहीं सी ना. यू डिडंट नो अबाउट इट. गफलत जो होती है ना, गफलत, उसमें आपको इजाज़त है.
इसलिए कि आपको पता नहीं था। लेकिन याद रखिएगा, अब आप एहसास में आ गए हैं। नाउ यू नो व्हाट यू डोंट नो। तो मैं आज पता चल गया है कि मुझे क्या नहीं पता है, खास तौर पे अपनी जो है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। और अगर अब आप नहीं करेंगे तो फिर याद रखिएगा, ये कोई गलती नहीं है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सोचे, यहां तक कहा गया कि सफाई निस्फ ईमान है। आप सोचें यार, हम कितनी बड़ी गफलत के अंदर हैं। और यह भी याद रखिएगा, क़यामत के दिन तुम्हारा हर एक अज़ू इस बात की गवाही देगा कि तुमने कब उसके साथ ज्यादती की है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर आईज, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप फील करें कि मेरे में कुछ हो रहा है, देखिए याद रखें, अल्लाह ताला ने ना आपके अंदर ये एहसास डाला हुआ है, इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। उस वक्त जो बीमार हो गए, नहीं, उससे पहले जाओ, समथिंग इज रॉन्ग। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल बेइंतहा ऐसी बीमारियां हैं जिनका आपको पता नहीं चलता। आपको ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलता, आपको जो है अनफॉर्चुनेटली शुगर का पता नहीं चलता, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कब बढ़ रहा है। आपको कभी अंदाज़ा नहीं होता कि माए पता नहीं मेरा हार्ट और मेरे लंग्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द डे यू स्टार्ट फीलिंग, आपको अल्लाह ताला वार्निंग देता है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर, गेट योर सेल्फ डायग्नोस्ड, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता हो जाए कुछ। इसलिए याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बी बेटर देन द ट्रीटमेंट। क्योंकि उस वक्त आप रोक सकते हैं। बस दांत है, आप दांत में दर्द हुई, आपने कहा यार कोई गाल नहीं, ठीक हो जाएगी, उसमें कीड़ा था, उसके बाद क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, तरीकाकार ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट कि कंजर्वेशन करें उसकी। ठीक है, आप उसके पास जाएं, डॉक्टर उसकी आरसीटी रूट कैनाल करेगा, उसको साफ करेगा और अल्टीमेटली ऊपर उसके वो लगा देगा, आपने दांत बचा लिया। वरना फिर क्या होगा, दांत उतरेगा और फिर जाके आप उसके अंदर कुछ और करेंगे। So that's important that whenever you have such issue, immediately go to doctor and prevent it before it is going to disturb you as well. Right, see, thank you very much.